कमेटी की एक मीटिंग कर रहे हैं। अभी कोई फैसला नहीं लिया है। कमेटी की फैसला ले लिया, लड़ाई रखेंगे, सम्मान सैनिक को सम्मान दिलाएंगे, ये निर्णय ले लिया है। अब हमारी ये जो कमेटी बनी है, अब इनमें बैठ के फैसला कर कहाँ तक जाएगा। अब हमारी कमेटी चालू है, उसमें मैं जा रहा हूँ, ये कमेटी चल रही है, उसमें हम ये फैसला करेंगे भाई किसके मिलना है पहले और किसके थ्रू करना है। जिसने भी ये फैसला करना है हम उसके वहाँ तक दरवाजे तक जाएंगे, उसके ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ये फैसला हम सैनिक का सम्मान दिलाएंगे। सैनिक की कोई उनको आवश्यकता नहीं है, उनको आवश्यकता है सिर्फ अपने पैसों की, अपनी वोटों की और अपनी ऐशो आराम की, अपनी अय्याशियों की। उसी के कारण यहाँ इस गांव में इस शहीद का ये अपमान हुआ है। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, ना वो अब सोचते हैं, क्योंकि उनके पास वोटों के लिए कॉलोनियां हैं जी, ये बस्तियां हैं, रोहिंग्या हैं, इनकी वोट बनाएंगे, वोट पाएंगे। सैनिकों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसी का नाम नाना खेड़ी से। तो जो नाना खेड़ी की चिंगारी थी, लग रहा था वो आगे चल के 16 बनेगी। 16 चिंगारी जो लगी थी वो 16 बन चुकी। अच्छा, उसका काम पूरा हो गया। जो एक नई पंचायत का जो गठन हुआ दुराड़ा गांव में, भाई शहीद शिव कुमार को सम्मान दिलाने के लिए, तो आज महापंचायत फिर बैठी है। जो हमारी पंचायत है अब फैसला लेगी, उसमें हमारा गांव सदा ही खड़ा रहेगा। जो हमारे से बताया जाएगा कि ये कार्य करना है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। दुराड़ा गांव के साथ हमारी पंचायत जो भी निर्णय। भाई आप सभी भाई साथियों ने राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और अभी भाई गांव दोराला है, शिव मंदिर में आज महापंचायत हुई शहीद शिव कुमार के सम्मान के लिए, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया अंतिम संस्कार के, लेकिन कोई भी किसी भी पार्टी का नेता कोई ना परिवार से कोई मिलने आया है, ना भाई कोई इस परिवार की सूझबूझ ली है, ना कोई मान सम्मान के लिए कुछ सरकार की तरफ से ऐलान हुआ है। तो भाई हमारे साथ 360 पालम गांव के प्रधान जी हैं राम कुमार सोलंकी जी, उनसे जानेंगे कि आज जो महापंचायत हुई क्या फैसला लिया गया और आगे जो शहीद सम्मान के लिए लड़ाई कहां तक रहेगी और क्या मांग है। राम राम जी प्रधान। राम राम जी। मैं सबसे पहले समाज के दर्पण का आपका स्वागत करता हूं जी। मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान 360 पालम। आज हमने एक कमेटी बनाई है, अभी वो बैठ के हम फैसला करेंगे और मीटिंग करेंगे। अपनी कमेटी के ऊपर छोड़ दिया है, जो भी फैसला है हम सरकार से पूरा न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे, सेना के सम्मान के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लड़ाई आखिर तक लड़ेंगे जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक लड़ाई जारी है। अच्छा, आजादी के 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मन रहा है, उसके बाद एक जवान जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए और देश की आन बान शान है, उस शहीद के साथ इस तरीके का व्यवहार होना, मामला आना, तो कहीं ना कहीं ये हर राजनीतिक पार्टियों की एक कमी रही है। देखिए, हम इस बात की निंदा करते हैं जो सम्मान नहीं करते सैनिकों का। ये राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं बंधे जी। हम तो ये कहते हैं जो सरकार है ये उसका दायित्व बनता है। दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है कि एक सैनिक को सम्मान दे। किसी को दे देता, किसी को नहीं देता, ये गलत। तो ये जो सम्मान की लड़ाई आगे कहाँ तक चलेगी और क्या क्या आगे मतलब किस उसके सुझाव के साथ? देखिए, अब हम अपनी कमेटी की एक मीटिंग कर रहे हैं। अभी कोई फैसला नहीं लिया है। कमेटी की फैसला ले लिया, लड़ाई रखेंगे, सम्मान सैनिक को सम्मान दिलाएंगे, ये निर्णय ले लिया है। अब हमारी ये जो कमेटी बनी है, अब इनमें बैठ के फैसला कर कहाँ तक जाएगा। अब हमारी कमेटी चालू है, उसमें मैं जा रहा हूँ, ये कमेटी चल रही है, उसमें हम ये फैसला करेंगे भाई किसके मिलना है पहले और किसके थ्रू करना है। जिसने भी ये फैसला करना है हम उसके वहाँ तक दरवाजे तक जाएंगे, उसके ऑफिस तक जाएंगे और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ये फैसला हम सैनिक का सम्मान दिला कर रहे हैं। नाना खेड़ी में 45 दिन तक चले थे, आप उनको पूरा उस आंदोलन को संभाल रहे थे, तो लग रहा है कि ये भी मतलब सरकार की आंख आजकल बिना आंदोलन के खुलती नहीं है। जब तक कोई आंदोलन ना हो उसका कोई समाधान ही नहीं निकलता। देखिए, जहाँ एकता होती है वहाँ सब काम अपने आप हो जाते हैं। एकता के सामने सरकार हमेशा झुकती है, गाँव राम होता है जी। तो नाना खेड़ी में भी एकता रही, वो झुका। हज हाउस में एकता हुई, वहाँ झुका। तो कोई भी जितने भी आंदोलन, हमारी एकता बरकरार रहेगी, यहाँ भी सरकार झुकेगी। तो ये नेता तो अपने आप को जनता के सेवक बोलते हैं, लेकिन फिर भी कोई अभी तक भी नहीं आया। कोई 1 महीने से ऊपर हो गया है। नेता जनता के सेवक होते ही है, जनता ही चुन के भेजती है। अगर वो नहीं आएंगे, जनता अपनी गलती को फिर उतारेगी जी।
तो आगे इस तरीके के मतलब जब तक सम्मान नहीं मिलेगा ये लड़ाई ये जारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सांसद का घेराव हो, चाहे किसी का भी विधायक का घेराव घेराव हो। चाहे किसी का भी हो, सीएम का घेराव हो, एलपी का घेराव, किसी का भी घेराव करना पड़े, हम वहां तक जाए। नमस्कार, राम राम जी। जयराम जी भाई साहब। ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। नानक एडी में झंडा गाड़ दिया था, काफी लड़ाई लड़नी पड़ी, 45 दिन चला। और यहाँ एक जवान जो देश के लिए भाई अपना घर परिवार छोड़ के शहीद होते हैं, और उसके बाद फिर ऐसा सम्मान इन शमशान घाट में एक कहते हैं ना, एक वो छोटा छप्पर तक भी नहीं था। तो इस घटना को कैसे देखते हो? भाई साहब, राजनीति जो है वो भूखे भेड़ियों से भरी पड़ी है। उनको किसी के सम्मान की, किसी के आत्मसम्मान की, किसी सैनिक की कोई उनको आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है सिर्फ अपने पैसों की, अपनी वोटों की और अपनी ऐशो आराम की, अपनी अय्यासियों की। उसी के कारण यहाँ इस गांव में इस शहीद का ये अपमान हुआ है। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है, ना वो अब सोचते हैं, क्योंकि उनके पास वोटों के लिए कॉलोनियां हैं जी, ये बस्तियां हैं, रोहिंग्या हैं, इनकी वोट बनाएंगे, वोट पाएंगे। सैनिकों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसी कारण से हमारे गाँव नानक एडी में वो दिक्कत थी, और यही कारण यहाँ पर है जो आज ये महापंचायत बुलानी पड़ी। हमारा नानक एडी गाँव दुराड़ा गाँव के बिल्कुल साथ खड़ा है, और अगर यहाँ पर जरूरत पड़ी तो दुराड़ा के अनुसार हम यहाँ पर सेवा देंगे, चाहे दिन रात हमें यहाँ पर रहना क्यों ना पड़े। राम राम भाई। राम राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया है, अब ठीक है। हमारा परेशानी जो थी वो हल होने के बाद अब ठीक है, लेकिन ये हवलदार शिव कुमार जी जो इनकी बहुत दुखद, हमें पता चला कि बहुत दुख है इस बात का कि जो सम्मान इनको मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा, और ना मिलने के कारण झाड़सा 360, पालम 360 महापंचायत का आयोजन किया है, जिससे कि हम हमारे हवलदार शिवचरण भाई साहब को हम सम्मान दिलवाएं। इस सम्मान दिलाने के योग्य कार्यशाला में हम सभी 360 झाड़सा और 360 पालम 720 तो ये हो गए जी, और अन्य जितने भी मेरे गांव देहात जितना भी है, जितने भी हमारे भाई के लिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, मैं सभी से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई यहाँ पर आएँ और भाई के सम्मान के लिए अपना जितना भी टाइम वो दे सकते हैं वो दें। अच्छा, जिस तरह ये बड़े सरकारें और नेता अपने दावे ठोकते हैं जवान के लिए, किसान के लिए, देहात के लिए, आपका तो गांव देखा ही था, और वाकई में आप लोगों ने भी सही कहा कि यहाँ का तो और भी बुरा हाल है। जब उनके परिवार जो शहीद, उनके भाइयों से बात हुई तो एक शमशान घाट पे एक छप्पर भी, क्योंकि बड़ी मीडिया में देखो तो बड़ा हिंदू संगठन भी दहाड़ते हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं, बीजेपी सरकार भी बड़ा दहाड़ती है, जबकि सांसद यहाँ बीजेपी के हैं, लेकिन कोई भी ऐसे समय पर ना सांसद नजर आया, ना विधायक नजर आए, और ना कोई निगम पार्षद है। देखो जी, हमें पता, जहाँ तक हमें पता है, हमने अपना जो धरना है उसको देखते हुए हम बता रहे हैं कि जितने भी एमएलए साहब के या जितने भी पॉलिटिक्स में सत्ता में जितने भी आदमी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से, सभी बनने के बाद सबको भूल जाते हैं। इलेक्शन से पहले तो सबके पैर पकड़ते हैं, उसके बाद सभी को भूल जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मार्क है जो कि हर गांव के लिए 5 से 7 करोड़ रुपया 5 साल का आता है हमारे जो भी प्रतिनिधि एमएलए वगैरह होते हैं उनके पास। वो उस पैसे को वो जिस गांव के लिए वो अलॉट होता है, जो पैसा गांव के लिए अलॉट होता है उस गांव में ना लगा के वो कॉलोनियों में लगाते हैं जहां पर उनका वोट बैंक है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई देहातियों की भी तो गलती है ना कि वो आवाज नहीं उठाते, या भाई जो आपके हक का जो पैसा गांव में आता है उसका हिसाब किताब नहीं मांगते, या उसके लिए भाई साहब, अगर आप हमारे से लगाते हो तो कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने कंप्लेंट नहीं लगाई। हमने आरटीआई भी लगा रखी है गुलाब सिंह के खिलाफ कि पिछले 7 साल में जब से वो एमएलए बने हैं, आज गुलाब सिंह है, कल कोई और बनेगा, उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाएंगे अगर हमारा काम नहीं होगा तो। क्योंकि हम उसको बनाते हैं, किसी भी प्रतिनिधि को हम बनाते हैं उसके चेहरा देख के, उसका काम देख के, और वो काम नहीं करेगा
तो पता नहीं कोई लगाए ना लगाए, लेकिन मैं आगे जरूर RTI लगाऊंगा उन लोगों की। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। क्या नाम? अजय नाम भाई, नाना कौन से गेड़ी। गाँव? नानक खेड़ी से। हाँ। तो जो नानक खेड़ी की चिंगारी थी, लग रहा था वो आगे चल के 16 बनेगी। 16 चिंगारी जो लगी थी वह 16 बन चुकी। अच्छा। उसका काम पूरा हो गया। जो अब एक नई पंचायत का जो गठन हुआ हाँ। दुराड़ा गांव में, भाई शहीद शिव कुमार को सम्मान दिलाने के लिए, तो आज महापंचायत फिर बैठी है। जो हमारी पंचायत है अब फैसला लेगी, उसमें हमारा गांव सदा ही खड़ा रहेगा। जो हमारे से बताया जाएगा कि ये कार्य करना है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। दुराड़ा गांव के साथ हमारी पंचायत जो भी निर्णय लेगी वो हम करेंगे। तो बताते हैं कि अगर किसी आंदोलन में पंचायत और खाप जुड़ जाए तो उसकी जीत एक तरीके से निश्चित हो जाती है। बिल्कुल, जब सारी खापें हमारी जब मिल जाती है तो जीत बिल्कुल निश्चित है। जीत होके रहेगी, कुछ भी हो। जब हमारी खापें मिल गई, सारी पंचायत मिल गई, सारे गांव देहात मिल गए, इकट्ठे हो गए, तो हम जीत के ही पीछे हैं। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।